सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी चौधरी अशोक साहब, हमारे सबसे वरिष्ठ साथी मास्टर जैदी साहब, भाई मसूद अख्तर जी, जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी, भाई विनय जी, संदीप चौधरी साहब, मुस्तफा चौधरी साहब, चरण भाई और हमारे बहुत ही मजबूत साथी, और मैं हमेशा जिनका सम्मान दिल से हमेशा किया है। जब मैंने राजनीति शुरू की थी सबसे पहले यहीं आया था मैं, और इन्हें विधायक बनाने आया था और इन्होंने मुझे मना कर दिया था अपनी दोस्ती में। बुजुर्गों और साथियों, इमरान मसूद पे हमेशा एक आरोप लगता है कि मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जिस टाइम यहाँ पर मोहम्मद हसन जी विधायक बने थे, मेरे घर 2 बार आए। मेरी किस्मत में नहीं था, इनका प्रयास में कभी कमी नहीं थी। 2 बार में, एक बार तो मैं खेत में अपने छोड़वा था, गन्ने छोड़वा रहा था, छोटी बात थी, और लाल सी मारुति भी पहुंच गई खेत में। तो सब लोग भगावा, कोई कुछ कराया, कोई कुछ कराया, बहुत अच्छा। तो मैं इनको जब 91 में भी एमएलए बनाने के लिए आया था, और नकुड़ के लोगों, मैं एक बात आपसे साफ कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ बेइंतहा मोहब्बत की और बेइंतहा मेहनत की है, और उसी मोहब्बत और मेहनत का नतीजा है कि मैंने सहारनपुर से चुनाव जीता हूं, लेकिन मैंने कोई कार्यक्रम किसी जगह नहीं दिया। सबसे पहला कार्यक्रम नकुड़ के अंदर दिया कि स्वागत सम्मान समारोह के हकदार नकुड़ के लोग हैं। इन्होंने बहुत बुरे हालात के अंदर हार का मुंह देखने का काम किया था। मैं बेट था, बेट के लोगों ने एमएलए जिता दिया, वहां एमएलए की खुशी उनको मिलने का काम हुआ, लेकिन आपको हमेशा मायूसी मिलने का काम हुआ। एक तरफा वोट डालने के बाद मायूसी मिलने का काम हुआ। इसलिए सबसे पहले आप हकदार थे कि आपके हम कार्यक्रम करने का काम करें। जिस ईमानदारी के साथ आपने वोट डालने का काम किया, एक एक वोट जितना मुझे मिला, उससे हर गांव के अंदर एक एक वोट फालतू आपने इतना को डालने का काम किया। मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे साथ कौन क्या करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उसूलों की सियासत की है, उसूलों की बात करता हूं। मेरे साथ क्या व्यवहार रहा सहारनपुर के अंदर मुझे कहना नहीं। जिन्हें मैंने कंधों पर बैठा करके चलाया, उन्होंने मेरी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाने का काम किया। मैंने तमाम साथियों को रोक दिया, नौमान को वापस गंगो भेजा कि पोलिंग डाउन हो रहा है, यहां कोई जरूरत नहीं है, गंगो रहने का काम करो। हमने ईमानदारी के साथ काम करने का काम किया और ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं, नेता को नेता बनाने का काम आप लोगों का होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत बहुत खराब हालात के अंदर है। हमारे सारे नेता मार दिए गए, सबकी सियासी मौत कर दी गई। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बोलने वाली आवाजें शांत कर दी गई। बोलने के लिए हौसला और हिम्मत चाहिए, उस हौसले और हिम्मत को तोड़ने का काम कर दिया। मैं बात पार्लियामेंट के अंदर बैठता हूं, मैंने बार बार कहा, मैं चेयरमैन साहब से भी कह रहा था, 100 गुना काम है। अगर काम करना है तो फिर 100 गुना काम है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में मीटिंग थी वक्त के ऊपर, मैंने अध्यक्ष जी से कहा, मैंने अध्यक्ष जी मेरा कार्यक्रम पहले से लगा हुआ है, मेरी मजबूरी हो रही है। तो उन्होंने हमारी इस बात की इज्जत रखी, हमारी इस बात की इज्जत रखी और हमें इजाजत दी कि मैं आपके बीच में टाइम से पहुंच जाऊं। मैंने वहां भी जो बातें रखी हैं वो भी खोली नहीं जा सकती, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि इमरान मसूद टूट सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। जो मजबूत आवाज है उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसकी गहराई से अगर देखने का काम करोगे
तो चुन चुन करके इलाज किया है आपको। और मैं तो मुबारकबाद देता हूं इन्हें। जब यहां नारा लगा मेरा मान मेरा संविधान, दलितों ने एक तरफा वोट डाला। जब नारा लगा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, हर ठाकुरों के गांव के अंदर मुझे वोट मिला। और जब नारा लगा कि किसान की बात होगी तो सारी किसान बिरादरियों ने वोट डालने का काम कर दिया। इस बार ताज्जुब की बात यह है कि 3 कश्यप के गांव और तीनों गांव में जीत करके आया। लोगों की समझ में आ रहा है हम ईमानदारी के साथ लड़ना जानते हैं और कोई साथी मायूस ना हो। रोज दफ्तर खुलता है, दफ्तर में 1,500 से 2,000 आदमी रोज आता है। मैंने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि मैं हूं ना हूं, दफ्तर में दोनों बच्चे बैठते हैं, अध्यक्ष जी बैठते हैं और तमाम पार्टी के नेता हमारे साथी बैठने का काम करते हैं। मेरा होना जरूरी नहीं है संदीप बैठा है या विनय बैठा है, मेरा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे वाकई टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी 2 दिन रुकूंगा, फिर चला जाऊंगा। अगर पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्मेंस देनी है तो टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ हासिल नहीं होता। वह अभी जेपीसी चल रही है पार्लियामेंट के वक्त के ऊपर, बहुत अहम मसला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत अहम मसला है। वक्त एक्ट आया 1923 के अंदर, वक्त एक्ट बना 1923 के अंदर। 1954 में अमेंडमेंट हुआ, 1969 में अमेंडमेंट हुआ और 1969 में एक समिति बनी जिस समिति ने पूरे देश के अंदर वक्फ की संपत्तियों को संकलित करने का काम किया। और 1976 में अकेली एक प्रधानमंत्री हुई जिन्होंने अभी से अकेली प्रधानमंत्री हुई जिन्होंने सभी मुख्यमंत्री को खत लिखा कि औकाफ की प्रॉपर्टी जो सरकार ने कब्जा की है, उन सरकारी कब्जे वाली प्रॉपर्टी को रिलीज करो या उनका किराया मार्केट के हिसाब से तय करो। और 1969 के बाद 1984 के अंदर वक्त अमेंडमेंट एक्ट आया। अरे मैं बहुत गंभीर बात कर रहा, पीछे जिसे बात करनी है बाहर चले जाओ, यहां से बाहर चले जाओ यहां से। और 1995 के अंदर वक्त एक्ट बना। काफी जद्दोजहद के बाद 2006 में फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जब मुसलमानों की माशरी हालत इतनी बदतर दिखाई और उसमें बताया कि वक्फ के पास इतना प्रॉपर्टी है कि 2006 में 12,000 करोड़ रुपया सालाना वक्फ बोर्ड की आमदनी हो सकती है। आज के हिसाब से वो 50,000 करोड़ से ऊपर। हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं अपनी बेवाओं के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। हमारे आबा अजदाद ने इतना वक्त किया कि अगर उसका सही इंतजाम हो जाए तो हमें किसी पैसे की जरूरत ना रहे। 2013 के अंदर यूपीए की सरकार आई, यूपीए की सरकार थी, रहमान साहब की अध्यक्षता के अंदर जेपीसी बनी और उन्होंने सिफारिशें लागू की। उन सिफारिशों के बाद अब ये दोबारा कोशिश हो रही है। मैंने आज आपसे पूछना चाहता हूं, अब इन्होंने जो नया बिल पेश किया उसमें कहा कि वक्फ डीड चाहिएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। हमने कहा कि वक्फ डीड आप रजिस्ट्रेशन के लिए मांग रहे हो। 1901 के अंदर रजिस्ट्री पहली बार शुरू हुई देश के अंदर। 1901 से पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी। और ये जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मस्जिद है, प्राचीन चीजें हैं, 100 साल पहले 150 साल पहले, उनके कागज किसी के पास नहीं, बस उनका इंतराज है, गजट नोटिफिकेशन है कि यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ गुरुद्वारा है। ये इसलिए करना चाहते हैं कि उन तमाम प्रॉपर्टीज को अपने चहेतों के अंदर बांट सके। वक्फुल औलाद, उसके अंदर वो वक्फुल औलाद को खत्म करना चाहते हैं।
अगर कोई इसके अंदर आगे वारिस नहीं है तो उसकी मालिक सरकार होगी। प्रॉपर्टी हमारी हमने सरकार से नहीं ली है, हमने सरकार से प्रॉपर्टी नहीं ली है, प्रॉपर्टी हमारे आबा अजदाद की है और उन्होंने भलाई काम के लिए दिया था कि गरीबों के लिए काम आए, लेकिन उसको बर्बाद करने के ऊपर आमादा है। ये बात आपसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता इसको लागू करा इसी तरह से, तो ये जो मस्जिदें खड़ी हैं, इन मस्जिदों के ऊपर आपका इख्तियार होगा कि नहीं होगा? अगर बैनामा नहीं तो नहीं होगा। मैंने आज सवाल आपके सामने पूछना चाहता हूं कि 1901 की रजिस्ट्री शुरू हुई, उससे पहले के कागज कौन है? पहले के कागज सिर्फ गजट नोटिफिकेशन है, इसके अलावा नहीं है। और ये नफरत का माहौल पूरे देश के अंदर बनाना चाहते हैं इसके नाम पर, ये आपको समझना पड़ेगा। सीए एनआरसी से बहुत खतरनाक चीज है, इसको समझ लीजिए। ऐसे ही नहीं लड़ाई लड़ी जा रही है। और बोलने वाले लोग कम बचे हैं, जो बचे हैं उनकी इबादत करना सीख लो। मैं रील बनवाने के लिए या भाषण देने के लिए नेता नहीं बनाऊं, मैं बुनियादी हुकूक की हिफाजत करने के लिए आपका रिप्रेजेंटेशन करने का काम कर रहा हूं। आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आप मेरे हर गांव के अंदर मेरे साथी हैं। मैंने 18 साल बाद इन जो मायूस चेहरे हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी। ये अल्लाह का एहसान है, करम है। इमरान मसूद, ये अल्लाह का एहसान है, करम है कि अल्लाह ने सहारनपुर के लोगों ने ताकत देने का काम किया, आप लोगों ने जिताने का काम किया, और मैं जीत करके आपके कर्ज को उतारने की कोशिश में लगा। कल मेरे पास मेवात के लोग आए और कहने लगे, साहब हमारी एक रोड जो है 38 किलोमीटर की नेशनल हाईवे आज तक डबल नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर सारी आबादी हमारी है। मैंने भाई कल को ही कर दूंगा काम, परसों की बात है, कल ही गया। अल्लाह का करम है, मेरे पास सुबह आज जब मैं दौड़ के पार्लियामेंट जा रहा था तो मेवात से पूरे लोग भर के आए कि साहब शुक्रिया। उन्हें क्या हुआ? कहने लगे जी कल वहां से पूरी की पूरी टीम पहुंच गई थी। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा भाई कम लोग हैं हम लोग, लेकिन मजबूत हैं। मेवात के लोगों ये समझ लो कि तुम्हारा एमपी इमरान मसूदी है, तुम्हारी एक एक बात मैं सुनने का काम। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर गठबंधनों का दौर है। हमें ईमानदारी के साथ गठबंधन का पाबंद रहना है, ईमानदारी से गठबंधन का पालन करना है, लेकिन अपने नेता को ना मार देना, यह गलती मत कर लेना जिंदगी में। अपने नेता को कभी मत मार देना, कोई भी हो। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। हमें कितने टिकट मिले? 7। 2 कांग्रेस ने दिए और 4 समाजवादी ने। 7 में से कितने जीते हम? 5। 7 में से 5। हमारी हिस्सेदारी क्या थी? अगर ये बातें नहीं सोचोगे तो आने वाला वक्त बहुत दुश्वारी भरा है। हमने ईमानदारी से वोट डाला, हम किसी की मुखालफत नहीं करता हूं, लेकिन जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जब राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराऊंगा तो उन जातियों को भी हक दूंगा जिनको मिल नहीं रहा है, तो हमारा भी तो बताए। हमने कहा तो राहुल जी ने इस मामले में सबसे बड़ा रोल अदा करने का काम किया। जेपीसी ने आपके बेटे को भेजा, पहली बार जीता वाइटपुर जेपीसी के अंदर भेजा। पार्लियामेंट के अंदर वक्त के ऊपर अपना पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुझे खड़ा किया।
वरना टाइम ना मिलता। पहली बार के एमपी को टाइम इतना नहीं मिलता। मैं इसलिए ये बातें आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों, हमें हर सूरत में, हर हालात में मजबूती के साथ खड़ा रहना है और उत्तर प्रदेश के अंदर इस 27 की तैयारी में जुटना है। 27 में हमारी सरकार बने, सरकार के अंदर हिस्सेदारी हो, तो कम से कम इस बुलडोजर से निजात मिलने का काम करें। हर चीज में बुलडोजर चलता है, हर चीज में बुलडोजर चलता है, लेकिन बड़ा सेलेक्टिव चलता है, बड़ा सेलेक्टिव बुलडोजर चलता है बाबा का। हम आपसे कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हम लोग क्योंकि हमें वोट दिया है इस बार, खासतौर से इस बार मुझे वोट दिया है दलितों ने बहुत भारी तादाद में, मुझे मेरे हिंदू भाइयों ने बहुत भारी तादाद में, और जीत का रास्ता यही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए नफरत इनसे नहीं, कोई नफरत की बात करे, आप मोहब्बत की बात करिए। नफरत करिए उस सियासत से जो सियासत हमें लड़ाना चाहती है। मोहब्बत हमेशा मजबूत होती है, मोहब्बत हमेशा जीतती है। और ये आपने देख लिया कि 4 इलेक्शन हारने के बाद भी इमरान अगर जीता है तो मोहब्बत से जीता है, नफरत से नहीं जीता है। इसलिए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमारे चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि दोस्तों, मेरे पास जब जब ताकत है, उस ताकत का संचार सीधा आपके अंदर होता है, सब में होता है, चाहे वो संदीप हो, चाहे चौधरी इरशाद हो, चाहे वो संदीप चौधरी हो, चाहे हमारे मास्टर जैदी हो। वो सारा संचार, ये ट्रांसफार्मर में जितनी बिजली टली, उतनी तेजी के साथ बिजली फैलने का काम होगा। इसलिए साथियों, आपकी बिजली वोट है, वोट का इस्तेमाल सही होना चाहिए। अरे तुम तो कंडक्टर हो जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक वादा जरूर मैंने पहले भी किया और आज भी कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए वक्त है। मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैंने पहले कहा कि ताकत दोगे तो ताकत का इस्तेमाल आपके लिए होगा। मेरी कलम चलेगी, कलम आपके लिए चलेगी। और जिस दिन से जीत कर गया हूं, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी आवाज को कमजोर होने का काम किया हो सकता। किसी को काम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। पार्टी कार्यालय पे सब लोग बैठे, एक बात इनकी भी कह रहा हूं सबके सामने, जॉन से की भी शिकायत हो सीधे कर देना, मुझे इनका दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। और मेरा फोन ना उठे तो मैसेज कर देना, अगर फोन नहीं उठ रहा हो मैसेज करना, क्योंकि हम लोग खिदमत के लिए हैं, हम लोग आपकी खिदमत के लिए आए हैं। ये सियासत, हमने कपड़े सियासी जो पहने हैं, ये मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये आपकी हिफाजत के लिए, आपके काम के लिए, आपकी खिदमत के लिए है। एक आदमी से कहना चाहता हूं, कोई आदमी बिना हिचक, बिना झिझक, कभी भी किसी की अगर उसको शिकायत है तो सीधे मुझसे कर सकता है। और अगर मुझसे भी है तो मुझसे भी सीधे कहना, सुधर जा। मुझसे भी कहना सीधे, सुधर जा। पहले तो चाचा थे, मैं कह दूंगा भाई चाचा कर लेंगे सेट, अब तो नहीं रह गया बड़ा, तो इसलिए सीधे मुझे ही कहते ना कि सुधर जा, क्योंकि तुम सब मेरे जो बुजुर्ग हो, मेरे चाचा, और जो छोटे हो वो मेरे छोटे भाई। इसलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए। और एक बात कहूंगा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो मोहब्बत सहारनपुर के लोगों के लिए दिखाई, उसके लिए उनका शुक्रिया। फेसबुक पे सब लोग करते रहना, बहुत बहुत शुक्रिया।